नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंगर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने स्मार्ट विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज इस रीजनिंग की क्लास में हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 के साथ जो शुरुआत करेंगे। और जैसा मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि लेटर कोडिंग जो हमने कर रखा था, उसके बाद हम लोग जो है नंबर कोडिंग करने वाले थे। तो आज की क्लास में हम लोग नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस को लेकर के हाजिर हो गए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आपके राइट हैंड साइड में जो है सब्सक्रिप्शन का देखिए ब्लॉक बन के आया होगा, वहां आप सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन होगा उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे देखिए ये बोर्ड पे क्वेश्चन है आपके, इस क्वेश्चन को जो है मैं ये कहूंगा कि जो भी बच्चे पहले से कर रखे हैं तैयारी या फिर जो प्रैक्टिस सेशन में चल रहे हैं, वो बच्चे जो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के जरा इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे अभी मतलब तैयारी पीरियड में चल रहे हैं या फ्रेशर हैं, वो मेरे साथ जो है इसकी टेक्निक को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए मैंने दोस्तों आपसे बोला था, मैंने आपसे बोल रखा था कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में और खास करके जो है नंबर कोडिंग में जो है सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो था अल्फाबेट्स की जो है रैंकिंग याद रखना। अब जैसे आप देखोगे कि अल्फाबेट्स की रैंकिंग अगर आपको याद है, ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, कि ए का कितना होता है 1, है ना, बी का कितना होता है 2, सी का कितना होता है 3। ठीक, तो इसी तरीके से मैं सारी चीजों को जो एक एक करके नोट कर लेता हूं, उसके बाद जो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो पी दिया है तो पी का मैं यहां पे नोट कर लेता हूं, कितना होता है 16 होता है। ओ का कितना होता है भाई, तो 15 होता है। एल का कितना होता है, तो एल का होता है आपका 12। ठीक है, आई का कितना होता है, आई का होता है आपका 9, है ना, आई का होता है आपका 9। एस दिया हुआ है, एस का कितना हो जाता है दोस्तों, एस का हो जाता है आपका 19। और एच दे रखा है तो एच का कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, एच का होता है आपका दोस्तों 8, है ना। अब कौन सा एक और चीज बच रखी है, और एक चीज बची है जो आपकी, वो बची है ई। ई का कितना होता है दोस्तों 5, और एन का कितना होता है आपका 14। ठीक, आर का कितना होता है आपका 18। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीजें हमारे पास जो है हेल्प के लिए रख ली गई हैं। और देखिए ये जो है आप एग्जाम में नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, ये मैं फ्रेशर जो बच्चे हैं उनको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। आप सबसे पहले तो ये काम करोगे कि जितने भी अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक की, उनकी रैंकिंग याद रखिएगा। ठीक है, मैं बार बार अपने वीडियो में बोल रहा हूं कि रैंकिंग याद रखना बेहद जरूरी है, उसकी बार बार लिख करके प्रैक्टिस करिए, बार बार क्वेश्चन के ऊपर उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आप कर सकते हो। ठीक, तो चलो कोशिश करते हैं अब। ठीक है, देखो c इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, c इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। ठीक, तो हमें पता है कि c की रैंकिंग जो होती है वो 3 होती है, लेकिन क्या ये सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे कर दिया गया है? तो अगले जो है हेल्प के लिए जो हमको नंबर दे रखा है, अगली नंबर पे चलते हैं। और ये जो नंबर हमको दे रखा है, ये नंबर हमको जो है आगे हेल्प करेगा कि क्या सिर्फ रैंकिंग दे रखी है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जैसी कोई भी चीज इसमें की गई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पॉलिश को, और पॉलिश जो लिखा हुआ है, पॉलिश को लिखा हुआ है 79। अब ये 79 कैसे आया होगा, तो हम कोशिश करते हैं चेक करने की। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखिए P की रैंकिंग कितनी होती है 16 होती है, O की कितनी होती है 15 होती है, L की कितनी होती है 12, I की 9, S की 19, ठीक है, H की कितनी होती है भाई 8 होती है। अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इनके नंबर्स में, तो आपको पता है कि अब जैसे देखो यहां पे, अब आप 15 और 12 का अगर मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली 180 पहुंच जाओगे, तो मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। ठीक है, क्या है यहां पे, तो जो चीज यहां पे की गई है आपको दिख रहा है कि ये एडिशन किया गया है। क्या किया गया है, एडिशन किया गया है। और कैसे हम चेक करेंगे, तो हम चेक करेंगे, देखो कैसे इजीली जो है और कैसे जो जल्दी जो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ऐसे टाइम पे। आप ना पिक करो नंबर्स को, जैसे 12 और 8 कितना 20, है ना, 12 और 8 20। अब उसके बाद आ जाओ जरा 16 और 15 कितने, 16 और 15 कितने 31, ये कितना हो चुका है 20। अब एक बात बताओ, 31 और 9 कितना हो गया, 31 और 9 कितना हो गया 40, और ये कितना था पहले से 20, और क्या रह गया था 19। 40 और 20 कितना 60, 60 और 19 कितना 79, 79। और ये हमारा जो है इस क्वेश्चन पे लॉजिक फिट बैठा, और इसी लॉजिक से अब हम जो है पॉइंटर का कोड निकालेंगे। और जैसे ही हम पॉइंटर यहां पे नोट करेंगे, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आ चुका होगा। कैसे पॉइंटर में कैसे करेंगे भाई, पॉइंटर का कितना होता है P का होता है आपका 16, O का कितना होता है भाई 15, I का कितना, तो I का 9, N का कितना, N का जो है 14। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं T का कितना 20,
ई का कितना 5, आर का कितना 18। ठीक है, अब इनको जो है आप जोड़ लो। कैसे जोड़ोगे? तो चलो जोड़ने की कोशिश करते हैं। 16 और 14 कितने हो जाते हैं? 16 और 14 हो जाते हैं 30। 30 और 20 कितने हो जाते हैं? तो 30 और 20 हो जाएंगे आपके जो है 50। 50 के बाद ये देखिए 20, 15 और 5 का, तो 50 और 20 कितने हो गए आपके जो है 70। 70 और यहाँ पे जो है 18 लिखा हुआ है, ये हो गया 88। ठीक है, 70 और 10 80 और 8 88 और 9 97। ठीक है, फिर से एक बार जोड़ लीजिए आप। 16 और 15 31, 31 और 9 40, 40 और 14 54, 54 और 20 74, 74 और 5 74 और 5 कितना हो जाता है आपका 79। 79 और 18, 79 और 18 जब आप चेक करते हैं तो आपके पास कितना आता है 97 आ जाता है। और तीसरा विकल्प इस हिसाब से आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जो भी बच्चे इसमें जो फ्रेशर है वो इस पे जो खास तौर पे ध्यान देंगे कि जो भी दी हुई चीजें हैं वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन करके आ रहा है हमारे नंबर कोडिंग में? हमारे नंबर कोडिंग में बन के आ रहा है उनकी रैंकिंग। ठीक है ना, रैंकिंग को हम जो है बार बार अपने प्रैक्टिस में रखेंगे, याद करने की कोशिश करते रहेंगे, उसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस कराने के लिए हम लोग रेगुलर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहेंगे ही, और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस बने रहना है और दोस्तों तक जो है शेयर करते रहना। ठीक है, जो भी डाउट आती है आप जो हमें कमेंट सेक्शन में आकर के बता सकते हो। हम लोग उसको जब भी आगे क्लास होगा या डाउट सेशन जब भी हम लोग ले रहे होंगे, आपके जो है सारे डाउट्स को जो है एड्रेस कर लेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, चलो तो आई गेस ये हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पे देखो जरा, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहां जो कॉन्सेप्ट आपका लगा है, ठीक है, यहां पे जो आपका कॉन्सेप्ट लगा हुआ है उस पे जरा आप ध्यान देना। ठीक है, यहां लिखा हुआ है मिस्टेक। मिस्टेक इक्वल्स टू 9765412। अगर हम नंबर की बात करें, ठीक है, नंबर की अगर बात करें और या फिर हम जो है इनके रैंकिंग की बात करें, तो इनकी रैंकिंग जो होती है, खास ध्यान दीजिएगा, इनकी रैंकिंग जो होती है MISTAKE की, तो M की होती है आपकी 13। M की होती है आपकी क्या 13। ठीक है, चलिए M की होती है आपकी 13, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख रखा है। I का होता है 9। अब आप देखोगे कि क्या 13 और 9 इस पे कोई जा रहा है क्या? मैं आपको ना दो तरीके से इसको करके दिखाता हूँ। मैं इसको दो तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। देखो, ये है आपका 19, ये है आपका 20, ये 1, ये आपका 11 और ये आपका 5। अगर आप देखोगे तो आप कहोगे सर 13 में से 4 घटाते हैं तो 9 आता है। 13 में से 4 घटाते हैं तो 9 आता है। ऐसा कोई लॉजिक हमको समझ में आया। जैसे M का 13 था और 13 में से हमने -4 कर दिया था सर, तो 9 आ गया था। तो इस हिसाब से I का 9 होता है और 9 में से 4 अगर हम घटा देंगे तो 5 आना चाहिए था। और आप देख सकते हो कि विकल्पों में चारों में से किसी भी विकल्प का शुरुआत जो है आपका 5 से नहीं किया गया है, अंक 5 से नहीं किया गया है। इसका मतलब कि ये जो लॉजिक है, ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक हमारी गलत लॉजिक है। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। अब बात ये कि अगर ये गलत लॉजिक है सर, तो सही लॉजिक क्या होगी? तो ऐसे केसेस में ये देखा जाता है दोस्तों कि जैसे मिस्टेक लिखा हुआ है, मैंने यहां पे देखो लिखा है मिस्टेक। ठीक, और इस मिस्टेक के अगेंस्ट इसकी कोडिंग लिखी गई है। कितनी है ये? 9765412। ठीक, ये लिखा गया है। और अगला नंबर लिखा गया है दोस्तों नेकेड। तो NAKED नेकेड का कोड लिखा गया है दोस्तों 8412 और 3। अगर आप यहां पे देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो तीसरा जो आपको सब दिया गया है, यानी कि जो वर्ड पूछा गया जिसका कि आपको कोड निकाल के ले आना था दोस्तों, वो वर्ड जो है वो वर्ड है आपका इंटीमेट। क्या है? इंटीमेट। अब इंटीमेट अगर आप देखोगे, इंटीमेट अगर देखोगे तो आप देखो जरा, क्या इंटीमेट जो शब्द है आपका, इंटीमेट जो शब्द है आपका, क्या ये इन दोनों शब्दों में से लिए गए अंकों से बना है? क्या इन दोनों शब्दों में से लिए गए अक्षरों से बना है? ठीक है, इन दोनों शब्दों में जो भी अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं उन्हीं अक्षरों में से निकाल करके इंटीमेट शब्द का निर्माण किया गया है। इसका मतलब यह है कि इन्हीं शब्दों का जो, इनके शब्दों में जो अक्षर इस्तेमाल किए गए हैं उन अक्षरों का जो कोड लिखा गया है वही कोड हमको उठा करके यहाँ पे रख देना है। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट होता है। कैसे? इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ध्यान ये रखना होता है कि जिस शब्द का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या वो शब्द हमारे दिए गए क्वेश्चन में दिए गए शब्दों से
ही बना है, दिए गए शब्दों के अक्षरों से ही बना है, और ये अगर हम पता कर लेते हैं तो हमारे लिए हो जाती है आसानी। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि देखो जरा, मैं आपसे कहता हूं कि आई यहां लिखा हुआ है, अगर आई दूसरे नंबर पे लिखा है तो दूसरे नंबर का कोड क्या है 7, इसका मतलब आई का कोड कितना लिखा हुआ है दोस्तों 7। एन आते हैं, एन यहां पहले नंबर पे है तो पहले नंबर पे कोड क्या है 8, तो एन के नीचे क्या कोड रख देंगे हम 8, यानी कि 8 रख देंगे। अगला कोड, अगला लेटर है टी, अब टी यहां लिखा हुआ है चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे यहां कौन सा कोड है दोस्तों 5, तो आप यहां पे देखो 5, ठीक है। अच्छा, क्रॉस चेक कैसे करते हैं, क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि मतलब सेम कोड ही यूज करना है हमको, तो देखो कैसे यूज कर सकते हो। यहां पे ए लिखा हुआ है, अगर ए लिखा हुआ है तो ए की कोड देखो यहां पे 4 है, ए का कोड कितना है 4 है ना, और लास्ट में ई लिखा हुआ है, ई का कोड कितना है यहाँ पे 2 है। अगर यहां देखोगे तो ए दूसरे नंबर पे लिखा है और दूसरे नंबर पे कोड क्या है 4 है, और यहां पे अगर देखोगे आप तो ई जो लिखा हुआ है आपका, ई आपका लास्ट दूसरा है और ई का कोड कितना है 2 है। तो ये कंफर्मेशन आपको जो है ना क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाती है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको जो करना होता है वो होता है कि ध्यान देना होता है। वहां पे आप जब ध्यान देते हो ना तो आपको सारी के सारी जो है, जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स जो लगती है जो कठिन है, ठीक है, जो टफ है, वो भी आपको आसान बन जाती है पेपर के दौरान, ठीक है, और आप समय बचा सकते हो। तो आई का तो आपने पहले ही निकाल रखा है, आई का कितना निकाल रखा था 7 निकाल रखा था। एम पहले नंबर पे लिखा है और एम का कोड कितना है 9, तो एम के नीचे जो है 9 लिख देंगे। ए का कितना कोड दिया है भाई, ए का तो अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि ए का कोड कितना है 4 है, और टी का कितना कोड, तो टी का आपने यहां लिख रखा है कितना, तो टी का कोड आपने लिख रखा है 20, सॉरी टी का जो कोड आपने लिख रखा है वो लिख रखा है कितना 5, और ई का कोड कितना है, तो ई का कोड आपका पता ही है आपको 2। तो इस तरीके से आपके सामने एक जो है देखो बन करके आ गया है, और जो बन के आया है कोड, वो कोड बना है ये, वो कोड बना है आपका ये, यानी 78 57 94 52। तो 78 57 अगर आप चलोगे तो आप देखोगे कि 78 57 नाम से सिर्फ एक ही कोड ही रखा हुआ है, और ये कोड रखा हुआ है आपका दूसरे नंबर पे। 78 57 से दूसरा कोड यहाँ पे रखा हुआ है, बाकी 94 और 52 था, तो 94 और 52 को भी आप लोग जो है क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जरा जल्दी से इसको नोट कर लें जो भी बच्चे थे, अब बाकी बच्चे जो है इसको, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं आप अपने आंसर को यहाँ से। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और कैसे उसको जो है और आसानी से हम लोग जो है हल कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सेशन आपका जो है होगा, इसको जो आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, काफी बच्चे जो हमारे पास मैसेज भी करते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल भी करते हैं कि सर मन नहीं लग रहा हमारा पढ़ाई में इस दौरान। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पता है आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप रेगुलर बस जो है आप 1-1 घंटे का शेड्यूल भी अगर आप बना लेते हो ना, छोटा छोटा स्लॉट भी अगर आप बना लेते हो, भाई 24 घंटे हैं आपके पास, ठीक है। माना कि आप तैयारी जब आप करते थे रेगुलर बेसिस पे, तो आप जो 6 घंटे सोते थे, आप कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन चला अगर आप 8 घंटे भी सो रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आपको करना क्या है कि 8 घंटे अगर आप सो भी रहे हो ना, तो बाकी के जो भी टाइम बचते हैं आपके 16 घंटे, उन 16 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कर लो। अब 16 घंटे का यूटिलाइजेशन अगर छोटे छोटे स्लॉट्स में भी कर लेते हो ना, तो वो मोर देन इनफ हो जाता है, ठीक है, मोर देन इनफ हो जाता है। मोरल डाउन नहीं करना, मोरल बूस्ट करना है हमको, जो है मतलब कि अपना उत्साह जो है बढ़ाए रखना है, ठीक है। और वो बढ़ा कैसे सकते हो आप, तो वो बढ़ा सकते हो बहुत आसानी से अपने जो है प्रैक्टिस को बढ़ा करके, ठीक है। आप रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस को लगाते रहो, रैंडम क्वेश्चंस को लगाते रहो, ठीक है। वीडियो बना करके हम लोग अपलोड कर ही रहे हैं, आप वीडियो से जाओ, वीडियो में जाकर के देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या चीजें आप जो है प्रैक्टिस में मिस कर रहे थे, वीडियो में क्या चीज आपको जो है नहीं जो नए तौर पे जो है देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो सीखने की जो एक प्रोसेस जो आपका चल रहा था ना सीखने का, वो कंटिन्यूअस रखना है, उसको जो है ब्रेक नहीं होने देना, ठीक है। ये पूरी कोशिश आपको जो है लॉकडाउन के दौरान करनी है, ठीक है। और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप यकीन मानो बहुत ज्यादा इसमें कंपटीशन बढ़ने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां थी, वो सब के सब जो छटनी भी करने वाली है, ठीक है। ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि तकरीबन जो है लाखों की संख्या में लोगों को जो है छंटनी की जाएगी जो है प्राइवेट कंपनी से। तो वो बच्चे आखिर कहां जाएंगे, वो बच्चे आखिर कहां जाएंगे? तो ऐसी संभावना भी है कि वो बच्चे सारे के सारे भाग करके आएंगे आपके गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, और फिर आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, हमको पहले से ही अपनी नींव मजबूत रखनी है, अपना बेसिक जो है उसको क्लियर करके रखना है, ठीक है। और उसमें मदद कौन करेगा? उसमें मदद करेंगे हम सब लोग, ठीक है। तो बने रहिएगा हम सब लोगों के साथ। और चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा, इसको नोट हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे।
चलिए, और ये रहा बोर्ड पे आपके अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है ये पिछले ही लॉजिक की तरह है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पिछले ही लॉजिक की तरह क्वेश्चन है, ठीक। कैसे, देखो जरा, इसको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। कैसे, यहां देखो, यहां पे टी लिखा हुआ है, यहां पे टी लिखा हुआ है, और यहां पे टी लिखा हुआ है। इस टी के सामने 8 लिखा हुआ है, तो इस टी के सामने भी 8 लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं W और E की। यहां W का कोड दिया हुआ है 6, यहां भी W का कोड दिया हुआ है कितना, 6। यहां E का कोड दिया हुआ है आपका 3, यहां E का कोड कितना दिया हुआ है, यहां भी E का कोड दिया हुआ आपका 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अंदाजा लगाते हो कि क्या सर जो कोड हमसे पूछा जा रहा है वो हमारे दिए गए शब्दों से ही बना है क्या, और अगर दिए गए शब्दों से बना हुआ तो फिर तो हमें कोई जोड़ घटाना करना ही नहीं है और ना ही कोई दिमाग लगाना। करना क्या है, करना हमको बस इतना सा है कि हमको जो है ध्यान से इन अक्षरों को देखना है और इनके उसके जो है तय किए गए, ठीक है, जो भी कोड्स हैं उन कोड्स को देखना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसे अगर आप बात करोगे तो ई का कोड आपने कितना निकाला था, ई का कोड आपने कितना निकाला था, ई का कोड आपने निकाला था यहां से 3, तो ई के नीचे आप कितना लिख दोगे, ई के नीचे आप लिख देते हो 3, ठीक, ई के नीचे लिख देते हो 3। इसी प्रकार से एल का कोड आपने कितना निकाला था, तो एल का कोड आपने निकाल रखा है 2, एल का कोड निकाल रखा आपने 2, तो एल के नीचे आप जो लिख दोगे कोड वो हो जाएगा आपका 2, ठीक। और ई का कोड फिर से आ गया आपके सामने तो 3 हो जाएगा। वी का कोड कितना है, तो वी का कोड आप यहां से निकाल सकते हो। वी जो देखो दाहिने हाथ से अंतिम से दूसरा है ना, अंतिम से दूसरा है, तो अंतिम से दूसरा कोड यहां पे क्या है, अंतिम से दूसरा कोड क्या है आपका 0, और इसका फिर कोड क्या बन जाएगा आपका, इसका कोड बन जाएगा आपका 0। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। ई का फिर से कोड आ गया आपका कितना, तो ई का कोड आ गया 3, और एन का कोड कहां से मिलेगा, एन का कोड मिलेगा आपको यहां से, और इस एन का कोड कितना है आपका, इस एन का कोड है आपका 9, कितना है आपका 9, और इस 9 को जो आप यहां पे लिखते हो तो आपके सामने दिए गए 11 का कोड निकल के आ जाता है 32 30 39, और 32 30 39 आप जैसे ही देखते हो तो 32 30 39 आपको दूसरे नंबर पे यहां पे विकल्प आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सवाल देखिए आसान से रखे गए हैं, ठीक है, लेकिन पता है इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत ये है ना कि ये सवाल जो है आपके यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। तो आपको इससे होगा क्या, फायदा क्या मिलने वाला है, आप क्यों करा रहे हो सर इस तरीके से क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो बहुत कठिन नहीं पढ़ना है, हमको परीक्षा को ध्यान में रख करके पढ़ना है कि किस परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब यूपीएससी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ये पिछले यानी कि जो 10 साल पहले नहीं पूछे गए थे, ये पिछले 1-2 साल पहले ही पूछे गए ये सारे सवाल। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो आप पहले से अपने आप को मेंटली जो है ना प्रिपेयर करके रखते हो, और जब मेंटली आप प्रिपेयर करके किसी भी चीज को रखते हो, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आपको जो हड़बड़ाहट नहीं होती पेपर के दौरान बैठ करके, या नर्वस नहीं होते हैं आप, ठीक है ना, मतलब आप डरते नहीं है पेपर के दौरान, और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप पेपर को अपने सॉल्व करते हैं। तो ये फायदा यहां से आपको मिलने वाला है। बाकी आपकी जैसे देखो अभी एसएससी जेई की परीक्षा इसमें जो है पेंडिंग थी, एसएससी जेई की परीक्षा आपकी पेंडिंग थी, ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी, माफ करिएगा, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा अभी आपकी पेंडिंग थी। जैसे बीएड की एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी जो है पेंडिंग थे, ठीक है। तो ये तमाम परीक्षाएं जो है आपकी, ये तमाम परीक्षाएं जो है आपकी, ये परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही देखने को मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमको प्रिपेयर रखना है अपने आप को मेंटली पहले से, ठीक है। तो इस चीज को जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि इस पे टाइम नहीं देना है। तो बहुत आसान से ये क्वेश्चन था, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था ये, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको कर लें, ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा ये। तो अब आपके सामने जो है मैं दे रहा हूं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कहता है कि यदि p बराबर 6 हो, यदि p बराबर 6 हो, यदि p बराबर 6 हो, j बराबर 4 हो, l बराबर 8 हो तथा m बराबर 24 हो, तो m गुणे j भागे l
प्लस j का वैल्यू कितना होगा। क्या कह रहा है कि इफ p इक्वल्स टू 6, j इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू 8 एंड m इक्वल्स टू 24 हो तो m इंटू j डिवाइड बाई l प्लस j की वैल्यू कितनी होगी। और ये देखो बहुत सिंपल सा है ना, आपने एक रूल पढ़ रखा होगा मैथमेटिक्स में, आपने एक रूल पढ़ रखा होगा, वो रूल का नाम होता है बॉडमास। क्या होता है? बॉडमास। और इसको ज्यादा अगर आप पढ़ोगे ठेठ भाषा में तो आप इसको पढ़ सकते हो बदमाश। ठीक है, तो ये जो बॉडमास का थ्योरी है ना, बॉडमास की थ्योरी पे ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखो आप बॉडमास के थ्योरी पे ही क्वेश्चन बनाया गया। कैसे? m की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, तो m की वैल्यू इसने दे रखी है 24। कितनी दे रखी है इसने? 24। तो m की वैल्यू को मैंने लिखा है 24। ठीक है, 24 में गुणा किसका करना है? j की वैल्यू का। और j की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 4। ठीक है, फिर भाग का चिन्ह लगा दिया गया है और l की वैल्यू कितनी है? 8। और फिर प्लस में j कितना दिया है? 4। अब आप देखो ये पूरी बॉडमास का ही तो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट किसका है? बॉडमास का है। और बॉडमास जैसे जैसे चलेगा, जिस जिस प्रोसेस पे चलता है या जिस सीक्वेंस में चलता है उस सीक्वेंस में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बॉडमास में सबसे पहली बात क्या आती है? बॉडमास में सबसे पहली बात आती है भाग करने की। क्या आती है? भाग करने की। और आप इसका आंसर अगर निकालते हो तो कितना आएगा? 24 गुणे 4 बटे में 8। 4 बटे में 8। देखो अगर 4 भागे 8 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 4 बटे में 8। ठीक, और यदि 8 भागे 4 लिखा है तो इसका मतलब होगा 8 बटे में 4। लेकिन ये तो लिखा नहीं है, ये तो लिखा नहीं है। लिखा क्या है? 4 भागे 8। और इसका आंसर कितना होगा? 1 बटे में 2। तो 1 बटे में 2 हो जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में प्लस में 4। और 1 बटे में 2 होगा तो आप बताइए इसको काटा जा सकता है? कितना आ जाएगा आंसर? 12। तो 12 और प्लस 4, 12 और प्लस 4 कितना आंसर आ जाएगा इसका? 16 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 16 आंसर आ जाएगा। 16 विकल्प में दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे विकल्प इसका अवेलेबल है। तो इस प्रकार का देखो ये कॉन्सेप्ट है तो ये जो है आपका, ये एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, ये पिछले साल पूछा गया था आपका, जो है 2016 में आई गेस ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके ट्रिपल एससी के पेपर में, वहां से मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। तो देखो क्या कह रहा है कि बॉडमास के ऊपर ये क्वेश्चन रखा गया था। बॉडमास की थ्योरी हमको पता है कि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का एक क्वेश्चन आता है हमारे लगभग हर पेपर में, जहां पे भी गणित का पेपर होता है वहां पे एक सरलीकरण का पेपर होता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आते हैं 2, 3, 4, 5 इस तरीके से, वहां पे बॉडमास का रूल फॉलो किया जाता है। उसी बॉडमास के रूल के ऊपर रीजनिंग का ये क्वेश्चन बना दिया गया, कोडिंग डिकोडिंग का। और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? इस प्रकार से, जरा सा भी अगर हड़बड़ाए आप, जरा सा भी अगर आप हड़बड़ा गए तो आप जो है आंसर क्या करके आओगे? गलत करके आओगे। कैसे? जरा देखो, अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे 24 चौक के कितना हो जाएगा भाई? तो 24 चौक के जगह अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, जरा इन सबको मैं हटाता हूं, अगर ध्यान से देखो तो 24 चौक के कितना होता है? तो 24 चौक के 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9। अब 96 में भाग देना था 8 का, 96 में भाग देना था 8 का, कितनी बार में चला जाएगा? तो 8 एकम 8, 8 और 1 और 6 तो 8 दूनी 16, और लास्ट में कितना बचा हुआ है? प्लस और 4। ठीक है, अब देखो 16 तो यहां से भी आया ना, 16 तो आया यहां से भी, लेकिन ये जो है गलत है, ये जो है गलत है। क्यों? क्योंकि बॉडमास का रूल फॉलो करना होता है, बॉडमास का रूल फॉलो करना होता है। ये इत्तेफाक है, ये सिर्फ जो है आपका क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका तुक्का है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका तुक्का है। आपको इस पे नहीं लेके जाना एग्जाम के अंदर, आपको एग्जाम के अंदर इस पे नहीं लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग, पता है रीजनिंग ना लगभग सब लोग कहते हैं कि रीजनिंग बेहद आसान सा सब्जेक्ट है, मैं भी मानता हूं बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जो कंपटीशन का दौर बढ़ गया है ना, जो कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, वहां पे रीजनिंग अब आसान नहीं आती, वहां पे रीजनिंग आती है आपकी ट्रिकी होती है, वो रीजनिंग आपको परेशान करती है। वहां पे रीजनिंग आपसे कंसंट्रेशन मांगती है, समय मांगती है, और जब समय मांगती है तो उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है, इसीलिए वो समय मांगती है। तो आपको जो है अपने आप को ना मेंटली पूरी तरीके से प्रिपेयर रखना है, आप अपने आप को जो है मतलब हौसला अपना जो है ना रखना है, टाइट रखना है अपने आप को। और कैसे रख सकते हो? तो लॉजिकली रख सकते हो, आपको अपने लॉजिक्स पे काम करना होगा, कॉन्सेप्ट पे काम करना होगा, है ना। जो भी बेसिक्स हैं, जो भी आपकी जो है कमजोरी थी जो आपकी, उन सारी कमजोरियों को जो है दूर कर लेना इस लॉकडाउन के सेशन में, ठीक है। और तभी जो है हम लोग फायदा उठा पाएंगे इस सेशन का, वरना कोई मतलब नहीं बनेगा, सबका सब जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लिया, आप जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग जो है देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, हो गया होगा, ये हो गया होगा। चलो एक क्वेश्चन अब मैं अपने तरफ से देता हूं, एक क्वेश्चन जो है मैं अपने तरफ से देता हूं, ठीक है, अपने तरफ से देता हूं। और वो क्वेश्चन देखो क्या है,
उस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से इसको नोट करिएगा, उसको जरा ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि मान लीजिए लिखा है एक सब लेटर 3 5 7 9 6 7 9 6, तो यदि यानी इफ 3 5 यदि 3 5 7 9 6 ठीक है बराबर हो किसके? तो बराबर हो 4 4 8 8 7 के, 4 4 8 8 7 के। इसको नोट करिएगा आप लोग कि इफ 3 5 7 9 6 इक्वल्स टू 4 4 8 8 7 देन 4 6 8 2 3 किसके बराबर होगा? ये देखो ये कोडिंग का ही क्वेश्चन है, ये प्योर नंबर है आपका, ठीक है, ये प्योर नंबर है आपका। अब यहां पे आप जरा सॉल्व करके हमको इसका सॉल्यूशन दे दो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व कर लेंगे इसको जो है, ठीक है। कि अगर 35,796 को 44,887 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 46,823 को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में 46,823 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से देखते हैं। बाकी बच्चे जिनको आता है वो जरा इसको करने की कोशिश करें, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बाकी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देंगे, बाकी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा था ये 3 और 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, मैंने लिखा 3 5 7 9 और 6, फिर लिखा मैंने इसके नीचे इसके कोड को 4 4 8 8 और 7। अब देखते हैं जरा क्या लॉजिक लगाया गया, ठीक है, क्या लॉजिक लगाया गया। अगर वो लॉजिक हमको मिल जाए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर तो फिर कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं बचता। लॉजिक क्या लगाया गया है? हमने देखा कि जब 3 से 4 गए थे हम तो इसने +1 किया था, 3 से 4 गए थे तो +1 किया था, 5 से जब 4 गए तो -1 किया, 7 से 8 जाने पे इसने फिर से +1 किया, 9 से 8 गए तो -1 कर दिया और 6 से 7 जाने पे +1 कर दिया। मतलब कि ये +1 -1 +1 -1 और +1 की सीरीज बन रही है, +1 -1 +1 -1 की सीरीज बन रही है, ठीक है। और उसी सीरीज को क्या करना है हमको? अपने दिए गए क्वेश्चन के ऊपर फॉलो करा देना, अपने दिए गए क्वेश्चन के ऊपर फॉलो करा देना है। तो चलिए जरा इसके ऊपर हम लोग जो है फॉलो करा देते हैं, ठीक है। कैसे? +1 -1 +1 -1 और +1। अब ऐसे करेंगे तो 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5, 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5, 8 + 1 कितना? 9 और 2 - 1 कितना? 1 और 3 + 1 कितना? 4। तो ये 55,914 ही क्या हो जाएगा हमारा? 55,914 ही हमारा आंसर हो जाएगा, 55,914 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट हो गया होगा, सबसे नोट हो गया होगा पक्का। तो चलो इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग। और अब जो है आज की क्लास में जो है यहीं पे सेशन को हम लोग क्या करते हैं, यही सेशन को हम देते हैं विराम, ठीक है। इस सेशन में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगले सेशन में जो है मैं आपको लेकर के आऊंगा डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन, उसमें देखेंगे कि विस्थापन वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो हम लोग बना रहे हैं ताकि आपको देखने में भी सुविधा हो, ठीक है। अब गांव पे होंगे, ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे घर पे, तो छोटे छोटे वीडियो होंगे तो जहां पे आपकी जो है कम MB लगेंगी, ठीक है, डेटा भी कम लगेगा आपका और इजिली उसको जो है 2 बार 3 बार आप जो है देख भी पाओगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई अपनी कंटिन्यूअस रखनी है, आपको ब्रेक नहीं देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।